दोस्तों, आज भारत देश में मैक्सिमम लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। आपको पता है 5 से 6 लाख लोग हर साल हार्ट अटैक के कारण मर जाते हैं। तो सोचिए उनके घर वाले क्या होते होंगे। अभी देखिए 35 से लेकर 45 के एज के बीच में जो यूथ हैं वो भी मर रहे हैं। अभी आपको तो पता होगा कितने सारे फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको ये हार्ट के कारण से जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो इतने सारे प्रॉब्लम आखिर क्यों हो रहे हैं, क्या इसका इलाज है? अभी आज के वीडियो में हम कुल 10 स्टेप जानेंगे जिसमें हम इजीली हार्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी हार्ट आप सही रखना चाहते हो तो ये प्रोसेस आप करना ही पड़ेगा आपको। और अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रोसेस को आराम से कर सकते हो और हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो इस वीडियो का होगा उसमें हम इमरजेंसी कंडीशन में कैसे हार्ट को आप मैनेज कर सकते हो वो हम सिखाएंगे। जैसे कि हार्ट अटैक अभी हो रहा है या बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, हार्ट फटने जैसा लग रहा है, तो उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो, वो 5 मिनट में क्या करनी चाहिए वो भी हम बताएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे आप 5 से 10 मिनट में आप पहुँच सकते हो, ठीक है। एडमिशन करके वो ट्रीटमेंट ले सकते हो। फिर इसलिए हम आपको घर पे ही सिखाएंगे क्या ऐसे इमरजेंसी प्रोसेस है जो कि आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। बट इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हार्ट को कैसे हेल्दी रखा जाए, ठीक है। कुल 10 टिप्स है। पहले नंबर का जो टिप है डाइट, डाइट जो है सबसे ज़्यादा क्रूशियल है हार्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या होता है कि डाइट में हम गलत खान पान करते हैं, टाइमिंग से नहीं खाते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा बसा वाली चीज़ें यानी फैट वाली चीज़ें हम खा लेते हैं। फैट में क्या क्या आता है, ट्राइग्लिसराइड एंड आपका कोलेस्ट्रॉल आती है। और कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो प्लांट प्रोड्यूस नहीं करता, वो एनिमल ही प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोलेस्ट्रॉल कहाँ आता है, ज़्यादातर एनिमल फूड में, जैसे कि मीट, जिसको मांस बोलते हैं, मांस, मछली, अंडा, और ये आपकी जो है दूध से भी आती है क्योंकि फैट उसमें भी होता है। इसलिए हम दूध खाने को बिल्कुल मना कर देते हैं। लो फैट भी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको 100% आप फॉलो कीजिए। चीटिंग डाइट बिल्कुल ना करें। एंड ट्राइग्लिसराइड कहाँ आती है? ट्राइग्लिसराइड आती है ऑयल से, नॉट से, इसलिए हम ऑयल को भी मना कर देते हैं। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इस कंडीशन में कुछ भी ऑयल ना खाएं कुछ दिन तक, ठीक है। अब बोलेंगे सर अच्छी वाली फैट कैसे मिलेगी, वो भी हम आगे बताएंगे। बट आपको ऑयल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिए। और ऑयल में स्पेशली अभी तो रिफाइंड ऑयल आ रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखा हुआ है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। नट्स भी नहीं खाए, ठीक है, जैसे काजू है, आमंड, वो भी नहीं खाना है, ठीक है। और क्या क्या खाना है, जैसे कि रेड जूसेस, ग्रीन जूसेस, ये ज़्यादातर लेनी चाहिए। सुबह फ्रूट्स लेनी चाहिए और सालस वगैरह ज़्यादा खानी चाहिए। और उसके ऊपर पूरे डिटेल में एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप खाने में अर्जुन छाल आता है ना, अर्जुन छाल एंड आप जो लौकी की जूस है उसमें मिला के ले सकते हैं। और अर्जुन छाल को दालचीनी में वो करके पानी उसका बना के ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। और आपका मॉर्निंग में आप पेठे के रस ले सकते हैं, पेठे के जूस, और ये आपकी लौकी के एंड कद्दू के जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। गार्लिक भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये सारी चीज़ें हार्ट के लिए ना, आपको विटामिन B12, विटामिन B कॉम्प्लेक्स उसमें, और आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, वो जो मतलब मसल्स को, हार्ट की मसल को। तो विटामिन की जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो आपको फ्लैक्सीड से मिल जाएगा। फ्लैक्सीड को कैसे लेनी है, उसको भून लेना है और थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है, 1 से 2 चम्मच उसका पाउडर जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। वो भी बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा। फिर सेकंड में आ जाता है यानी वर्किंग, चलना, ठीक है। हर दिन 30 मिनट तो ज़रूर आपको चलना है। इतना भी दूर मत जाइएगा कि लौटने में प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए इतना दूर जाना जहाँ तक आप जा सको, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए अभी आधा घंटा आप नहीं चल सकते, उतना एनर्जी नहीं है, तो आप 10 मिनट भी चलिए, बट इसको आप बढ़ा के आधा घंटे तक लेके जाना है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, जितना एनर्जी है उतना करिए, ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है। और कितने स्पीड में चलना चाहिए, नॉर्मल जितने भी आप चल रहे हो उतनी स्पीड में चलना चाहिए। और धीरे धीरे ठीक होंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार मैं ठीक हो रहा हूँ। अब इस थर्ड स्टेप की बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में हम योगा एंड मेडिटेशन की बात करेंगे। देखिए योगा क्या होती है, योगा एंड प्राणायाम इसमें आता है, आसनस वगैरह है वो आती है। एंड मेडिटेशन के बाद हम और नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। देखिए प्राणायाम में जनरली आपको कुछ प्राणायाम जो है ज़रूर करनी चाहिए। पहले प्राणायाम करें, फिर बाद में आप जो है आसनस वगैरह कर सकते हैं। प्राणायाम में स्पेशली आपको अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसमें अनुलोम विलोम के साथ हल्का यानी स्लोली या भर्सिका करें,
और ओम चैंटिंग तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये सारे जो हैं आपको फ़ायदा ही करेगा, क्योंकि इसमें बीपी भी कम हो जाती है, आपकी शुगर प्रॉब्लम भी कम होती है। एंड आसनस कुछ हैं आपके स्किन के सामने देख सकते हैं, कुछ आसनस है वो आप करें तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कुछ 10 टाइप का आसन है वो आपको फ़ायदा करेगा। ठीक, क्लॉकवाइज ऐसे 3 बार करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे करेंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस है वो लोग आगे सिर को नहीं झुकाएंगे, नहीं तो पीछे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। सब में से 3-3 बार आप करिए। ठीक है, फिर शोल्डर की जो मूवमेंट है वो आ जाती है, इस तरीके से करिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से करिए। फिर हैंड को ऐसे करिए, ये 5 बार आप कर सकते हैं। अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। एंड आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। सब में से 5 बार करेंगे तो ये आपको फायदा है। अभी फिर हम आते हैं नंबर 5 में, सॉरी नंबर 4 में। स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस अगर होगा तो हार्ट की दिक्कत बढ़ जाती है। क्या होती है, जब भी आपको स्ट्रेस होगा तो कुछ हार्मोन्स बॉडी से निकलता है, जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं, बहुत ख़राब वो करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जाके ना हमारे हार्ट में जो पाइप है, जिसको आप आर्टरीज बोलते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन कर देती है, घाव कर देती है, जिस कारण से वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाती है। और 50% जब तक लोगों का ब्लॉकेज नहीं होता तब तक तो पता ही नहीं चलता। 50-60% में ही पता चलता है कि हाँ यार ब्लॉकेज हुआ है, उससे पहले पता नहीं चलेगा। इसलिए इस प्रॉब्लम को आप हल्के में मत लीजिए, थोड़ा सीरियसली लेके उसको वो करिए। तो स्ट्रेस को कैसे कम कर सकता है, पहले इसको समझने से पहले समझना पड़ेगा कहाँ से स्ट्रेस होती है, किस चीज़ से होती है। देखिए, अगर आप कोई इच्छा है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए मेरा इच्छा है कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ, अभी मैं उस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो मुझे तो स्ट्रेस होगा। फैमिली रिलेशन में भी वो स्ट्रेस आती है, सोशल रिलेशन में भी स्ट्रेस आती है, ये सारे कारण से स्ट्रेस आती है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आती है, तो उसको कैसे आप हैंडल कर सको, इसलिए आपको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। देखिए, इसमें राजयोग सबसे बेस्ट है, सबसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और सुबह एक मैं टेक्निक बता देता हूँ, छोटा सा टेक्निक। सुबह उठते ही आप क्या करोगे, पहले स्ट्रेस को कम करने के लिए देखिए, सुबह आपने उठा, उसी बेड के ऊपर हाथ ऐसे बाहें फैलाकर आपको बोलनी है, क्या बोलनी है, सॉरी एंड थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू बोलनी है। किसको बोलनी है थैंक यू, आपके जीवन में जो भी आपको हेल्प किया है उनको थैंक यू बोलना है। सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलिए, एंड ये नेचर को थैंक यू बोलिए, जो 5 एलिमेंट्स उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि ये हैं तो आप हैं। आपका शरीर 5 एलिमेंट में बना हुआ है, अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो आप कैसे रहोगे, इसमें आके ये सारे काम आप कर सकते हो। इसलिए इसको भी थैंक यू बोलनी है और भगवान को बोलनी है, क्योंकि है भगवान, आपने मुझे ये शरीर जो है दिया है, वो अच्छा शरीर दिया, इसलिए इसको मैं कभी भी ख़राब नहीं कर सकता। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया बाबा। और मैं जो है आपका सबसे बेस्ट बच्चा बन के दिखाऊँगा। और ये बोली, एंड उसके साथ जिन लोगों के साथ आपका कुछ अनबन हुआ है उनको माफ़ करिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव करिए, माफ़ करिए और सारे गिले शिकवे को भुला दें। ये आप करेंगे तो बहुत हद तक आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। फिर बहुत सारे मेडिटेशन म्यूज़िक है, जैसे कि नेचर की है, जैसे पियानो म्यूज़िक है, सोफ्ट पियानो म्यूज़िक, वायलिन म्यूज़िक, फ्लूट म्यूज़िक, ये सारे बहुत फ़ायदा करती है। और ये भी हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे हैप्पीनेस अनलिमिटेड करके, इसमें ये हम डालेंगे ताकि जो है लोग इसको सुने, और कभी कभी क्लासेस भी इसमें डालेंगे ताकि फ़ायदा हो। देन नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 5, उसमें आ जाती है कुछ नॉलेज, यानी प्रॉपर नॉलेज आपको गेन करनी होगी हार्ट के रिगार्डिंग। हार्ट का एनाटॉमी समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत, उसके साथ कुछ पैरामीटर्स जैसे कि ट्राइग्लिसराइड कितना रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना रहना चाहिए, LDL कितना होना चाहिए, VLDL कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। हालांकि ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जब भी टेस्ट कराएंगे वो रिपोर्ट में सारे कुछ लिखा होगा, और रिपोर्ट के राइट साइड में उसका नॉर्मल रेंज भी लिखा होगा, तो ये आप समझ सकते हो कि फिर भी समझना चाहिए, ये बात मैं बोल रहा हूँ। अभी नेक्स्ट 6 नंबर टेस्ट है। 6 नंबर स्टेप में आपको जो है एक चीज़ समझनी चाहिए, कभी भी आपको जो है एंजियोप्लास्टी वगैरह, या आपको जो है
ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी नहीं करानी होती है। नॉर्मल जो हमारा हार्ट होता है वो ऐसे ही रहने दे। अगर आप इसको ज़्यादा छेड़ेंगे किसी भी फॉर्म में तो वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं रहता और 5-7 साल 10 साल मैक्सिमम ज़िंदा रह सकते हो ओपन हार्ट सर्जरी के बाद। बहुत ज़्यादा नहीं, जब तक मरना है आपको तब तक के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता ही रहता है, आप प्रॉब्लम के साथ ज़िंदा रहते हो, तो ये बिल्कुल नहीं करना। और हार्ट को अगर आपको जानना ही हार्ट में कितना ब्लॉकेज है, जैसे अभी बहुत ईजी प्रोसेस आ गया है कि आप आ गया सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट, ये आप इजीली कहीं पे करा सकते हो, कुछ 7-8 हज़ार रुपये में ये हो जाता है, ठीक है। उसमें डरने की चीज़ नहीं है, कोई घुसाएगा नहीं आपके जो है मैन से। और सबसे बड़ी चीज़ आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको ट्रीटमेंट सही लेना चाहिए, अगर इसका फ़ायदा आप लेना चाहते हो तो कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। यानी अगर आप मेडिसिन ले रहे हो बट कुछ चीज़ों को आप परहेज़ नहीं कर रहे हो तो कोई भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए आपको परहेज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ आप परहेज़ करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको एच डाइट तो आप ले रहे हो, जैसे मैंने बोला होलिस्टिक डाइट, उसके साथ क्या क्या चीज़ अवॉइड करना है, जैसे मिल्क, ये आपने पहले यानी एनिमल प्रोडक्ट आपको अवॉइड कर देना है। फिर वाइट प्रोडक्ट जैसे कि शुगर है, मैदा है, ये सारे चीज़ें, कुछ लाइट एंड प्रोसेस फूड है मार्केट से वो मिलती है, बिस्किट्स वगैरह, ये सारे, चाय कॉफ़ी, ये सारे को कुछ दिन तक पूरा बाय बाय करो लाइफ से, ठीक है। और ये हो गया आपका जनरल चीज़ें। फिर कुछ डिटॉक्स थेरेपी आपको करनी है, क्योंकि जो है नेचुरोपैथी में ना डिटॉक्स थेरेपी होती है, जिस कारण से अगर गट प्रॉब्लम होती है तो वो भी सुधर जाती है, और कुछ टॉक्सिन्स बॉडी में बनती है जिस कारण से और भी दिक्कत पैदा करती है, तो वो भी कम हो जाती है। और लास्ट में एक्यूप्रेशर एरोमेथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आप करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। और ये करिए एक्यूप्रेशर, उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला जो है ना, आपको हार्ट की पॉइंट जो है वो प्रेस करनी है, फिर स्ट्रेस वाले जो पॉइंट्स है तो उसमें फिर किडनी की वो करना है। और सबसे ज़रूरी है, आपकी अगर बीपी एंड शुगर दोनों बढ़ा हुआ है इस केस में, तो इसको कम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बीपी अगर लॉन्ग टर्म में रहेगा तो किडनी तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, फिर किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, हार्ट का, फिर किडनी का, फिर लंग्स, सब गया काम से। अभी और एक चीज़ है, लंग्स की तो भी बात अगर करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपका अच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आएगा तो प्रॉपरली तो हार्ट ब्लड में जाएगा तो ही तो हार्ट पंप कर पाएगा अच्छा वाला जो ब्लड है। तो इसलिए जो है हमको डाइट में भी देखना पड़ेगा कि हमारा लंग्स भी स्वस्थ रहें, इसलिए योगा प्राणायाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मास्क ज़्यादा टाइम लगा के मत रखिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। ये सारे बेसिक चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी हार्ट की हेल्थ सुधर जाएगी। बहुत सारा लोग इसको मतलब सही तरीके से करके अपने हेल्थ को सुधार चुके हैं। और इसके ऊपर हम जल्दी ही करेंगे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल भी बन रहा है और बहुत जल्दी हम उसमें प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए लाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैसे इमरजेंसी मेडिसिन में हार्ट अटैक को हल्ट किया जा सकता है। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते। तो हमारा काम है कि हम लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा दें और लोग जो है इसको करके ठीक हो जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप लाइक करिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर करिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।